अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह, जिनको एक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाए गए मुकदमात का सामना था और नैब उस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो साबिक़ फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाए गए थे। उस केस में सैयद खुर्शीद शाह की 2 साल के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए ज़मानती मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की है। साथ ही साथ जो ECL में उनका नाम है उसको बरकरार रखा है और ये कहा है कि ECL का जो मामला है ये ट्रायल कोर्ट जो है वो इस मामले को डिसाइड करेगी, वो खुद तय करेगी कि सैयद खुर्शीद शाह का नाम ECL में रहेगा या उसको निकाला जाएगा। ये मामला ट्रायल कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। इस केस पे जो दलाइल हुए उसकी तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जब ये केस ख़त्म हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत में कुछ रहनुमा मौजूद थे। कमर ज़मान काहिरा और नैयर हुसैन जो हैं वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने मीडिया से टॉक की है। तो आए सबसे पहले हम आपको मीडिया टॉक सुनाते हैं कि बड़ी डिटेल में आर्गूमेंट्स बहुत साइड से हुए और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जानिब के आर्गूमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए खुर्शीद शाह साहब को बेल की रिलीफ मिली है। और हम समझते हैं कि जहां कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती हो और अदालतें भी आज़ादाना माहौल में जब काम करती हैं तो इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं। और आज क्योंकि 2 साल से ज़्यादा अर्सा 25 महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब जेल में बंद थे, जब बिहाइंड द बार्स थे, लेकिन है कि अभी तक केस में कोई पेशरफ्त भी नहीं थी, इसलिए कि प्रोसिक्यूटर्स आके कहते थे कि अभी हमने एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी दायर करना है। तो जब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आए तो जो 8 गवाह हुए थे उनके लिए फिर दोबारा उनको आना पड़ता, दोबारा उनको अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती, क्योंकि एक अमेंडेड चार्ज भी फ्रेम होना था शाह साहब पे और उनके बाकी मुलज़िमों पे। तो हम समझते हैं कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए खुर्शीद शाह साहब को ज़मानत मिली। हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और हम समझते हैं कि ये बड़ा एक बेबुनियाद केस है कि जिसकी इंक्वायरी 2012 में क्लोज़ हो चुकी थी, जो 2001 में शुरू हुई इन्हीं एसेट्स के बारे में, और वो इंक्वायरी 2012 में कंक्लूड हो चुकी और फिर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन गई और हाई कोर्ट में रिट पिटिशन खुर्शीद शाह साहब के हक़ में फ़ैसला हुआ। लेकिन ये बदनीति की बुनियाद पे मौजूदा हुक्मरानों ने शाह साहब के ख़िलाफ़ ये मुकदमात बनाए जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी, और ऐसे फॉल्स एलिगेशंस की बुनियाद पे 2.5 साल 25 महीने शाह साहब को जेल में रखा। लेकिन सियासत में ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों के लिए, उनके लीडरों के लिए तो उनको जेल जाना पड़ता है। और हमने ये 1968 से देखा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से मोहतरमा को और फिर उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब को। तो ये सियासी कारकुन है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जेल हम बर्दाश्त करते हैं, हम भागने वाले नहीं है, वो और है जो भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, आप सब ने शाह साहब के साथ अपना ताल्लुक़, अपना प्यार निभाया। आज उनको, उनकी फैमिली को, उनके सब दोस्तों को, उनकी जमात को और इस मुल्क में जमहूरियत पसंद सबको मुबारक हो। शाह साहब को जिस केस का सामना था उसकी बेल हो गई, जिस तरह बेल हुई इंशाल्लाह केस भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बदनीति पे मबनी है। खुर्शीद शाह को किसी जुर्म की सज़ा नहीं मिल रही, किसी जुर्म की बुनियाद पे उनके ट्रायल नहीं हो रहे थे या हो रहे आज। उनको बेसिकली वफा की सज़ा मिल रही है। उनको पीपल्स पार्टी के साथ, उनको पाकिस्तान के अवाम के साथ, उनको जमहूरियत पसंदों के साथ, उनको इस पार्लिमान के वक़ार को बड़ा करने के लिए उस जमहूरी कारकुन को सज़ा दी जा रही है। ये आवाज़ें दबाने की बात है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अदालत आलिया का, क्या अदालत उज़्मा का, कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ भी बेगुनाह या यहाँ पे भी टेम्परेरी रिलीफ मिला, हम कानून की अदालत में भी बेगुनाह होंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम की अदालत में तो ऑलरेडी बेगुनाह हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि खुर्शीद शाह या पीपल्स पार्टी के बाकी कारकुन
अपनी ये सियासी और तारीखी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उसके लिए हमें इस तरह के कई रेफरेंसेस सामना करने पड़े तो हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी का रास्ता जो है वो ज़रूर आएगा। वही पाकिस्तान की बका का, बेहतरी का, खुशहाली और इस्तेहकाम का रास्ता है। बहुत शुक्रिया। साहब, ये बताइएगा कि तासुर दिया जा रहा है काफ़ी अरसे से, जब से पीडीएम से पीपल्स पार्टी बाहर निकली है, कि आपके मामला पिंडी में एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए, आइंदा हुकूमत की पीपल्स पार्टी की होगी और अब इनको रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। कुछ तरह के स्टेप प्रैक्टिकली होते भी नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमने हमेशा कहा है, पीपल्स पार्टी सिर्फ अल्लाह का सहारा और अवाम के इशारे पे चलती है। कोई और इशारा पीपल्स पार्टी के लिए ना कभी था, ना है, ना होगा। पीपल्स पार्टी इशारों पे नहीं, पीपल्स पार्टी अवामी ख्वाहिशात पे चलती है, अवामी उमंगों पे चलती है। पीपल्स पार्टी अपने असूल पे चलती है। एक बात मैं कह दूं आपको, आपने जो कमेंट किया ना कि रिलीफ, ज़रा मोहतात सवाल करें। फैसले हम अदालतों से लेते हैं। हाँ, हमारा ये एग्जेक्टिव का कोई ऑर्डर नहीं है। तो मैं मीडिया के दोस्तों से ये जरूर गुजारिश करूंगा कि जब रिलीफ की बात हो तो रिलीफ अदालतें देती हैं और उसको अदालतों को एग्जेक्टिव के साथ मुंसलिक ना किया करें। आज हमें जो रिलीफ मिली है एग्जेक्टिव ने नहीं दिया कि जो नेगोशिएशन की बात हो। हमें रिलीफ आज जुडिशल फोरम से मिली है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है और मेरिट पे हमें मिली है, जो मेरिट पे हमारा केस बनता है। बहुत मेहरबानी। ये बताएं कि जेल में केस चल रहा है, 20 मरतबा केस लगा, लेकिन सफा फटने के बाद ही रिलीफ क्यों मिला? सफा फटने के बाद ये सवाल आप फिर अदालत से करें, आपके सवाल मुझसे नहीं करें और इस बारे में फिर गौर करें कि जो सवाल आप कर रहे हैं आया वो कंटेम्प्ट के जुमरे में तो नहीं आता। ये बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। आवाम बड़ी मुश्किल में है, महंगाई के हाथों आप लोग क्यों नहीं उनके लिए निकल रहे? सर, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई भी प्लान नजर नहीं आ रहा कि अवाम के हवाले से। मुझे बहुत अफसोस है कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने इस पे एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी पंजाब ने, पीपल्स पार्टी ने कराची में, और हमारे कोई, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, कोई चेयरमैन साहब की स्पीच, उनका कोई पार्लियामान में खिताब, हमारे किसी मेंबर का, वो टॉक शोज आपके हैं या असेंबली के फ्लोर हैं या जलसे हैं, कोई एक मौका ऐसा नहीं है कि हमने इस मामले पे एहतजाज ना किया हो। एक एहतजाज का रंग शायद आप हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर दें। हाँ, उसके लिए भी रास्ता चला है, वो भी मोमेंटम पकड़ती है ना चीज़ें। अब सारी जमातें खड़ी हो गई हैं, लोगों को अपोजिशन की काल पे खड़ा होना है। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च भी होगा, इस हुकूमत का जाना भी होगा। हमारी जमात लॉन्ग मार्च इसमें एहतजाज में अभी फतेह जंग में परसों कर रही है, पिंडी में कर रही है, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। चेयरमैन साहब ने कहा, जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैंने कल भी गुजारिश की थी कि अगर हमें पीडीएम से, जो फौत हो गई है, अगर हमें पीडीएम से उस हतक-आमेज़ रवैये का सामना ना होता और पीपल्स पार्टी उस फोरम के साथ होती तो आज तक ये हुक्मरान चल चुके होते। लेकिन पीपल्स पार्टी कलेक्टिवली या इंडिविजुअली दोनों सूरतों में अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभाती रही है और निभाती रही। मैं आज कर दूं, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने किया। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया, अपारा चौक में किया, जिसका और उसके बाद फिर सारे मुल्क में चले। दूसरी बात में पीडीएम की बात करते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ था कि पीडीएम की जो लॉन्ग मार्च था 25 मार्च का, उसको सबूत इस रेजिग्नेशन के इशू को लॉन्ग मार्च के साथ अनेक्स किया गया। वो बाय डिज़ाइन किया गया ताकि मौजूदा हुक्मरानों को सहूलत मिले। अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता तो आज ये हुकूमत इन ऐवानों में बैठी ना। बड़ा सवाल है, पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल है। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को आपने कई दफ़ा कहा कि खुर्शीद अहमद शाह पीपल्स पार्टी के माथे का झूमर है। आप सब लोग पंजाब वाले सब यहाँ पर आए, इनके बेटे ये खड़े में हैं, मौजूद हैं। कोई एक पीपल्स पार्टी सिंध का रुकन, ना एमपीए ना एमएनए, जो आया हो खुर्शीद अहमद शाह साहब की एक भी जो है पेशी के ऊपर, वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी से नाराज हैं? मैं बिल्कुल गौल नहीं करूँगा। पहली गुजारिश ये है कि आज अजलास नहीं हो रहा। अजलास होता तो मेंबरान यहाँ होते हैं। मैं बताता हूँ उसको। खुर्शीद शाह साहब के साथ जितनी पेशियाँ उनकी होती हैं,
सिंध में, वहाँ पे सारे सिंध के लोग होते हैं, एमपीए भी होते हैं, एमएनए भी होते हैं, वजीर भी होते हैं, पार्टी भी होती है, उनके कारकुन भी होते हैं, उनके दोस्त भी होते हैं, ख़वातीनों हजरात होते हैं। जब पंजाब में आके कोई पेशी होगी तो फिर पंजाब वालों को आना होगा, अल्लाह ना करे किसी और जगह हो। तो सिंध में भी होते हैं, हम सिंध में भी जाते हैं और वहाँ भी जाएंगे। आपसे सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद करती है और रिसेंटली गंदम के हवाले से तनकीद की है। इस पर आप क्या कहेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? मैं खटकता हूँ दिले यज़दां में कांटे की तरह। प्रॉब्लम यह है कि मैं तो चुभता हूँ बहुत। पीपल्स पार्टी का यही तो मसला है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सारे सूबों में गंदम स्टॉक की गई थी, हर साल गंदम स्टॉक करते हैं सूबे अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, और अगर किसी एक सूबे में गंदम ज़्यादा अखराज कर दी गई और स्मगल करा दी गई तो उसको उस सूबे को जवाब देना होगा, फेडरल गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। फ्रंटियर्स के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उनको जवाब देना होगा। सिंध की हुकूमत ने अपने, वो जिम्मेदार सिंध के हैं, अगर सिंध की हुकूमत ने अपने स्टॉक्स रिलीज टाइमली किए हैं, अपने रूटीन के मुताबिक किए हैं, तो उसमें क्या गुनाह है? अपनी गलतियों की सजा किसी और को ना दीजिए। इस तरह वक्त पास नहीं करते। साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ साहब से पिंडी में किसी से मुलाकात की है, उस मुलाकात के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, ये मफरूज़ों पे मबनी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। मेरे पास तो उसकी कोई खबर है नहीं। अगर कुछ सवाल हो तो बात करते जी। जिन मुजाहिरों का आपने जिक्र तस्करा किया रावलपिंडी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्क ऐसे ही बेसर और छोटे छोटे मुजाहिरों को तारीफ फिर हुकूमत ठीक कहती है कि वो महफूज है, अपोजिशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहली गुजारिश ये है कि अपोजिशन की जब तहरीक चलती है, आपने बहुत सारी तहरीकें देखी हैं, तहरीकें छोटे छोटे मुजाहिरों से बड़े मुजाहिरों में और बड़े मुजाहिरों से लॉन्ग मार्चेज में जाती हैं। पहले दिन 100 मील की स्पीड नहीं हुआ करती। दूसरी गुजारिश यह है कि हम अपनी वो जिम्मेदारी, एक होते टोकन एहतजाज, एक होते प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, अब वो एहतजाज मोमेंटम पकड़ रहे हैं और बिल्कुल आपको, जो आपकी बात दुरुस्त है कि बड़े एहतजाज होने चाहिए, और मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान की आवाम से, उन्होंने भी देख लिया, अब उनका भी पैमाना लबरेज हो गया है। और याद रखिए, जो तहरीकें आवाम के पेट से जुड़ी होती हैं तो वो फिर आवाम खुद लीड कर लेते हैं। अपोजिशन अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभाएगी, पीपल्स पार्टी बहरहाल हर हाल में निभाएगी। और ये याद रखें सब लोग कि अगर इस वक्त कुछ जमातें इस तारीखी जिम्मेदारी में पीछे रहेंगी तो ये तहरीक तो बहरहाल चलेगी, इसके लीडर फिर वो जमातें होंगी या आवाम खुद होंगे। लेकिन अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। अफगानिस्तान में फिर करें। पाकिस्तान की हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी, क्या ये फैसला दुरुस्त है? अब इसके ऊपर डिटेल बहस होनी चाहिए और ये पार्लियामान के फ्लोर पे होनी चाहिए। मेरा इंडिविजुअल फैसला नहीं आना चाहिए। जी, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया टॉक सुनी। अब हम केस की तरफ दोबारा आते हैं। इस केस की समाअत गुज़िश्ता 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी थी। आज जब इस केस की समाअत हुई तो इस पे जस्टिस उमरता बंदयाल बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने बहुत अहम सवाल उठाया। जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये कहा कि खुर्शीद शाह को नैब ने और कितना हिरासत में रखना है, 2 साल उनकी हिरासत में उनको रखे हुए हो गए हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि रेफरेंस 2005 की ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर बनाया गया और तब खुर्शीद शाह पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। 2005 वो वक्त था जब पाकिस्तान में अमरीत थी, एक फ़ौजी डिक्टेटर जो है वो उसने मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ था। जैसे मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि नैब ने किसी ट्रांजैक्शन के दस्तावेज़ात हमें जो है वो नहीं दिखाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि जो केस का ट्रायल में डिले हुआ है, ताख़ीर हुई है, मैं उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह कहा कि जब मेरिट्स पर फैसला हो रहा है तो आपको हार्डशिप पर बात करने की क्या ज़रूरत है। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि 2 साल से खुर्शीद शाह अस्पताल में हैं, अपने निजी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और जिस अस्पताल में खुर्शीद शाह हैं वहाँ पब्लिक का जाना मना है। इसके अलावा नैब के वकील ने यह भी कहा कि खुर्शीद शाह सिर्फ 2 माह के लिए जेल में रहे हैं। ये मसला, इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह कहा कि ये मसला जो है ये पूरे माशरे का है। इस मसले को अंग्रेज़ी में एलीट कैप्चर कहते हैं और पहले भी अस्पताल में शहद वाला मामला सामने आ चुका है। अब ये जो शहद वाला मामला जिसके ऊपर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, इसके पसे पर्दा बड़ी ज़बरदस्त कहानी है।
एक साबिक चीफ जस्टिस हुआ करते थे मियां साकिब निसार, जो कभी डैम बनाते थे, कभी पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करते थे, और कुछ ऐसे फैसले और जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसकी आज भी कौम जो है वो नुकसान बर्दाश्त कर रही है। ख़ास तौर के ऊपर हमने देखा कि किस तरह से टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ के ऊपर जो उस हवाले से जो इजी लोड के मामले के ऊपर रकम का मामला था कि 100 के ऊपर इजी लोड करवाएंगे 100 रुपया ही आएगा, उसके ऊपर किस तरह से टैक्स में कमी हुई, और इसके अलावा दीगर ऐसे कई फ़ैसले हैं जो फिर बाद में रिवर्स हुए। इस केस में समाअत के दौरान जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि अदालतों को तमाम तरह हक़ाइक़ के साथ कानून को भी देखना होता है। खुर्शीद शाह को ज़ेर हिरासत में रखना अब ज़रूरी नहीं है, और नैब ने ये इस्तदा की कि खुर्शीद शाह का नाम ECL में जो है वो रखा जाए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुर्शीद शाह का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया, और साथ ही ये कहा है कि ECL का मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट देखेगी। अब आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मकबूल बाकर अपने एक फ़ैसले में ये कह चुके हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर, यानी सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और उसके ऊपर जस्टिस मकबूल बाकर का बहुत अहम फ़ैसला भी मौजूद है, उनका व्यू बहुत अहम मौजूद है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक मुंसिफ ये कह रहे हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को और के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और सियासी जो मुखालफिन हैं उनको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। सैयद खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसा तक वे जेल में रहे, लेकिन अब उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हो चुकी है। तो 1 करोड़ रुपये ज़मानती मुचलकों के इवज़ उनको ये ज़मानत दी गई है। तो ये तमाम तफ़सीलात थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।